धर्म प्रेमी बंधुओं नमस्कार। अत्यंत मार्मिक और भक्तिमय राम कथा का आनंद प्राप्त करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लखी सब विधि गुर स्वामी स्नेहु, मिटेहु क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परे जी महाराज रामचंद्र जी को कह रहे हैं, लखी सब विधि गुर स्वामी स्नेहु, मिटेहु क्षोभु नहीं मन संदेहु। गुरु और स्वामी दोनों का सब प्रकार से स्नेह समझ करके, मिटेहु क्षोभु नहीं मन संदेहु, मेरे मन का शोभ विक्षोभ मिट गया है और अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। और भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, हे करुणा कर, करुणा करने वाले भगवान, अब आप वही कीजिए जिससे जनहित प्रभु चित न क्षोभु, कि जिससे मेरा तो हित हो जाए परंतु आपके हित में कोई क्षोभ नहीं हो, ऐसा काम कीजिए। जो सेवक सायब ही संकोचे, निजहित चैतता सुमति पोछी। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ ब्याई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत जी महाराज कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, हे भगवान, जो सेवक सायब ही संकोची, कोई सेवक होता है और वह अपने साहिब को कोई ऐसी बात मनाना चाहता है या ऐसा साहिब से काम करवाना चाहता है जिससे साहिब को करने में संकोच होता हो कि ये काम करने लायक तो नहीं है, पर मेरा सेवक है, इसने कह तो दिया है, अब करें नहीं तो भी बात अच्छी नहीं है और करें तो भी काम अच्छा नहीं है। इस तरह से जो कोई सेवक इस तरह का कोई काम अपने साहिब को बता देता है जिसको करने में साहिब को संकोच होता है, तो निज हित चय तासु मति पोछी। इस प्रकार से कोई सेवक अपना हित चाहता है, उसकी मति पोछी होती है, उसकी बुद्धि हल्की मानी जाती है, हाँ, स्वार्थी हो जाता है। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बियाई। सेवक का हित किस में है? सेवक हित साहिब सेवकाई, सेवक का हित साहिब की सेवकाई करने में है। और करे सकल सुख लोभ बियाई, लोभ को छोड़ करके सेवा करनी चाहिए। स्वार्थ नाथ फिर सब का, किए रजाई कोटि विधिने का। यह स्वार्थ परमार्थ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। भरत जी कहते हैं भगवान राम जी से, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। हे नाथ, आप फिर जाएं, आप यदि वापस अयोध्या की तरफ लौट जाएं तो सबका स्वार्थ है। किए रजाई कोटि विधि निका, परंतु किए रजाई कोटि विधि निका, यानी सबसे अच्छा क्या है कि आपकी जो इच्छा है उसकी रजा में हम शामिल हो जाएं, वो करोड़ गुना अच्छा। अब क्या हुआ देखो, इतने देर तक गुरु जी भरत जी का पक्ष ले रहे थे और अब भरत जी जनता का पक्ष ले रहे हैं। भरत जी मान चुके हैं कि भगवान राम जी नहीं चलेंगे, चलना नहीं चाहिए, परंतु जनता को समझ में आना चाहिए कि भरत जी ने कोशिश तो बहुत की और जो जनता के मन की बात है वो राम जी तक पहुंचनी भी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों बात कर रहे हैं कि स्वार्थ नाथ फिरें सब एका है नाथ, आप वापस चलें तो सबका स्वार्थ सिद्ध होता है। किए रजाई कोटि विधि निका, परंतु आपकी रजाई हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा यदि करें तो वो तो करोड़ गुना अच्छा है, वो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। ये स्वार्थ और परमार्थ का सार सब पुण्यों और उत्तम गति को शोभा है। ये स्वार्थ और परमार्थ सार कि परमार्थ सार क्या है, स्वार्थ सार क्या है, और स्वार्थ का सार तो यही है, सबसे ऊंचे से ऊंचा स्वार्थ जो है वही स्वार्थ का सार है कि आप वापस चलो, ये स्वार्थ का सार है। और परमार्थ का सार क्या है कि आपकी जैसी इच्छा हो हम सब करें। ये दोनों सब पुण्यों का फल और उत्तम गति की शोभा है। ये नगरवासियों के पुण्यों का फल है कि आप वहाँ चलें, परंतु सबसे ज़्यादा फल तो यही है परमार्थ वाला कि आपकी आज्ञा से हम चलें। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित हो यत कर बहोरी। तिलक समाज साहब जी सब आना, करिए सुबल प्रभु जो मन माना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देव एक विनती सुने मोरी, हे देव, भगवान राम जी को देव कह रहे हैं। हाँ, एक मेरी विनती सुनो, विनती सुनो, इतनी बात कह रहे हैं। यूं नहीं कह रहे कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, उचित हो तस्कर बहोरी, और उसके बाद में जो आपको उचित लगे वो आप कर लेना। तो बताओ विनती क्या हुई वर्जी आपकी? तिलक समाजो साजी सबू नाना, तिलक का सारा साज समान सजा करके हम लाए हैं। करिए सफल प्रभु जो मनु माना, हे भगवान आपके जो मन में माने वो सफल करो। आप तिलक कराओ तो नहीं कराओ तो हम तो एकदम तैयारी करके आए। मन में नहीं रखते कि हम किस लिए आते, आपको सारी बात बता रहे हैं। सानुज पठिय मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ, रामा कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरी आए बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ सियावर चंद्र जी की जय। भरत जी कहते हैं हम आपका सामान ले आए सारा, वो आप करो तो करो, नहीं तो मेरी और विनती है। सानुज पठियाई मोहि बन, सानुज मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न जो अभी आया ही है मेरे साथ में, उसको मेरे साथ में वन में भेज दीजिए। कोई जाना चाहिए दुष्टों को सार करने के लिए, हम कर देंगे काम, तो आप काम कर देंगे। सानुज पठाइए मोहि बन, भाई के साथ, छोटे भाई के साथ मुझे वन में भेज दो। कीजिए सभी सनाथ, हे भगवान ऐसा करके आप सबको सनाथ कर दो, क्योंकि अयोध्या आपके बिना अनाथ हो गई है। और ऐसे करो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो। नतरु फेरिया ही बंधु दो, नहीं तो दोनों भाइयों को भेज दो अयोध्या में। किनको? लक्ष्मण जी को भेज दो और शत्रुघ्न जी को भेज दो। नाथ चलो मैं साथ और मैं आपके साथ में चलूंगा। और दे याल,
न तरु जाय बनती नय भाई बवरिय सिय सहित रघुराई। जय विद्य प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। न तरु जाहि बन तीनी भाई। फिर यदि ऐसा लग रहा है भगवान आपको कि भाई हम दो कुछ ज्यादा दुष्टों को सार नहीं कर पाएंगे, थोड़ी आपको कमजोरी लगती है, तो हम तो तीनों ही भाई वन में चले जाएंगे। न तरु जाहि बन तीनों ही भाई बहुरी सीए सहित रघुराई। और सीता जी और रघुराई राम जी आप लौट जाइए वापस अयोध्या में। जय विधि प्रसन्न प्रभु प्रसन्न मन मोही। हे प्रभु आप जिस किसी भी तरीके से मेरे आप जिससे भी प्रसन्न होते हो करुणा सागर कीजिए सही। ये करुणा सागर आप वे कर लीजिए। आपकी जैसी इच्छा है हम सब करने के लिए तैयार बैठे। देव दीन सब मोहि अबारो मोरे नितिन धर्म विचारो। भरत जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे। ये सारे ऑप्शन देने के बाद भरत जी के मन में ये भाव आया कि देखो मैंने क्या किया भगवान के इतने सारे ऑप्शन दे दिए। इतने परमात्मा के सामने ऐसे ऑप्शन रखना कोई अच्छी बात नहीं है। देवम दीन सब मोया बारू मोरे नितिन धर्म विचारो। कहो वचन सब स्वार्थ है तो रतन आरत के चित चेतु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय जय सिया राम। देवम दीना सबु मोय अभारू। हे देव आपने मेरे ऊपर सारा भार दे दिया, मुझे भार दे दिया आपने कि जैसे भरत कहेंगे वैसे करेंगे। तो अब मैं तो भार सहन करने लायक नहीं हूँ। क्यों? मोरे नीति न धर्म विचारो। मुझे तो नीति का धर्म का इतना विचार नहीं है, पता नहीं चलता है इतना। मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, आप तो भगवान हो। क्यों वचन सब स्वार्थ है, तो इतने सारे वचन मैंने कह दिए स्वार्थ के लिए किए। मेरा स्वार्थ ये रहा होगा कि अयोध्या के लोग सुखी रह जाएं। मेरा स्वार्थ ये रहा होगा कि मेरे राम जी दुख नहीं पाए। परंतु इसमें नित्य और धर्म एक नहीं है, ये तो मेरे कुछ पता नहीं है। रेतन आरत के चित्त चेत है भगवान। मैं आरत हूँ, दुखी हूँ। और जो दुखी होता है उसको चेता होता नहीं है। दुखी तो जो भी कुछ कहता है कह देता है। उतरु दे सुन स्वामी रजाई सो सेवकुल की लाज लजाई। बहुत बड़ी बात करे, बहुत बड़ी। आस में अवगुण युद्ध दिया गादो स्वामी सने हम सरात साधु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उतरो दे सुने स्वामी रजाई। जो स्वामी की रजा होती है वैसा नहीं करके और उसका कोई उत्तर दे देता है सेवक कि ऐसा नहीं ऐसा। सो सेवक लखी लाज लजाई। ऐसा सेवक कैसा होता है कि उसको देख करके लाज भी लजा जाती है। लाज खुद शर्मा मर जाती है, इस तरह का वो कहलाता है। बड़ी लज्जा की बात होती है कि सेवक कोई काम अपनी इच्छा बताए और उसका सेवक अपना कोई उसका स्वामी कोई इच्छा बताए कि ऐसे करना है और सेवक उत्तर दे दे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो कहते हैं ऐसे सेवक को देख करके लाज भी लज्जा मर जाती है। बड़ी लज्जा की बात होती है। असमय उगन उददी अगाधु। मैं खुद ऐसा ही कैसा हूँ, उददी समुद्र हूँ, गहरा समुद्र हूँ ऐसा कि जिसमें लाज भी लजा जाए। मैं तो क्यों मैं उत्तर दे रहा हूँ कि आप वन में आए, आपने पिता की आज्ञा पालन की और मैं आपका सेवक होते हुए कह रहा हूँ कि आप वापस चलो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं असमय अवगुण, ऐसा मैं अवगुण का उददी हूँ, समुद्र हूँ, अगाध वो भी गहरा समुद्र जिसका कोई नाप तोल नहीं है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वापस चलो।
जबकि आपकी रजा से आप आए हो। स्वामी स्नेहम सरात साधु है स्वामी, ये आपका ही कोई स्नेह है कि मुझे सरा रहे हो और कह रहे हो साधु साधु साधु। ये भरत अच्छा है, साधु है, ये भरत भैया अच्छा है, ये मेरे की ऐसे ही आप सराहना कर रहे हो भगवान। मैं सराहना के लायक नहीं हूँ, क्योंकि आपने आपकी रजा है उसके विरुद्ध में काम कर रहा हूँ, आपकी रजा के विरुद्ध में काम कर रहा हूँ। अब कृपाल बोईसो मत बाबा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देखो भरत जी की मति एकदम सही जगह आ गई है। भरत जी कह रहे हैं अब कृपालु मोय सो मत भावा, एक कृपालु अब मुझे वही मत अच्छा लगता है। कौन सा मत अच्छा लगता है? सकुच स्वामी मन जाय न पावा, वो मत जिसके अंदर स्वामी का मन संकोच नहीं करे, जो भी स्वामी चाहे वो खुले दिल से करे, वो मत मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे को वो मत अच्छा नहीं लगता है कि मैं चाहूँ वैसा आप करो। अब मेरी मति बदल गई, अब मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं आपको संकोच में नहीं डालूं, आप निसंकोच होकर के वो करें जो आप चाहते हैं। वाह 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 वाह, देखिए क्या भरत जी आनंद लिया भाई। हैं प्रभु पद शपथ के हम सती भाव, हे भगवान आपके चरण कमलों की सौगंध खा करके सच्चे भाव से कहता हूँ, जग मंगल हित एक उपाऊ, कि सारे संसार के मंगल के लिए केवल एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है? कि आपके मन में जो है वही आप करो, और आप निसंकोच होकर करो। सकुच स्वामी मन जाए न पावा, आपके मन में कोई संकोच नहीं आए। भरत का कोई आपको लिहाज नहीं रखनी है, अयोध्या वासियों की भी नहीं रखनी है, और आपको भगवान जो एकदम न्याय नीतिपूर्ण उचित लगता है वही करना है। मैं सत्य शपथ खा करके कहता हूँ आपके चरणों की जगत के मंगल के हित का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो भरत जी ने ज्ञान हो गया है। प्रभु प्रसन्न मन सकुत तजी, जो जय आय सुदेव रामा, जो जय आय सुदेव। सो सिर धरी धरी करियो सबु, मिटैन अनब अब रेव। सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित, हे भगवान आप प्रसन्न मन के साथ संकोच तज के जो जय आयसु देव, आप जो भी जिस सब आदेश दोगे, सो सिर धरी धरी करी हूं सब, उसको सब हम सिर पर धरेंगे, सिर पर धर लेंगे। और मिटई अनट अबरेब, अनट का मतलब झंझट है फालतू का, ये अबरेब ये जो खराब दशा आई है, ये समस्या आई है, ये सारे झूठे झंझट दूर हो जाएंगे। हम जो आप आदेश दोगे उसको सिर धर लेंगे और वो सब करेंगे, धरी करी सब, जो आप आदेश देंगे वैसा करेंगे, इससे सब समस्या मिट जाएगी। अब देखो ये वचन हुआ तो क्या हुआ? भरत बचन सोचे सोने सुर से, साधु सराय सुमन सुर भर से। असमाज सब अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत बचन सुने सूची सुनी सुर हर्षी, भरत के ऐसे सूची अच्छे वचन, बड़े पवित्र वचन सुन करके देवता खुश हुए। क्यों? कि भरत जी ने कहा हे भगवान आप जो चाहो वही करो, और भगवान तो अब यही चाहेंगे, दुष्टों का दलन ही चाहेंगे।
हाँ, इसलिए देवता बड़े खुश हुए। साधु सराय सुमन सुर बरसे और बोले साधु साधु, ये व्रत साधु और सुमन सुर बरसे, आकाश में से देवताओं ने फूल बरसाए। परंतु असमंजस बस अवध निवासी, अयोध्या के निवासी असमंजस में पड़ गए कि राम जी क्या करेंगे। अभी तक तो डोरी भरत जी के हाथ में थी, इसलिए भरत जी तो लेके चलते राम जी को। हाँ, अब भरत जी ने डोरी राम जी के हाथ में छोड़ दी। असमंजस हो गया कि राम जी चलेंगे या नहीं चलेंगे। प्रमोदित मन तापस बनवासी, परंतु जो तपस्या कर रहे थे वन में रहने वाले वो लोग मन में बड़े खुशी हुए। क्यों कि अब हम राम जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि राम जी वापस भरत जी के साथ में नहीं जाएंगे। चुप ही राय रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठम सुनि बेग बुलाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं वन में जाऊंगा या मैं अयोध्या जाऊंगा, कुछ नहीं बोले। संकोची, स्वभाव से संकोची है, विचार के बोलते हैं, समय अनुकूल बोलते हैं। परंतु उस समय में बीच में ये घटना हो गई। प्रभु गति देख के सभा सब सोची, भगवान की ऐसी गति देख करके सभी सभा सोच में पड़ गई कि भगवान क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, कोई बात तो कहनी चाहिए, जो भी है। एकदम चुप कैसे हो गए। पर भगवान को तो कुछ ऐसे आभास हो गया कि इस समय चुप होना है, क्योंकि घट घट में व्याप्त है। उनको तो पता चल गया कि चुप क्यों रहना है, कि भाई सुश्र जी आ रहे हैं जनक जी मिलने के लिए। तो इस समय में मैं घोषणा उनसे पहले कैसे करूं, इधर की उधर की। पहले उनको अभी मेरे सुश्र जी आ रहे हैं, अभी उचित अवसर नहीं है आना का। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। मुनि वशिष्ठ जी और सब वहां बैठे थे, तो आकर के समाचार दिए पहरेदारों ने। जो पहरेदार थे भगवान राम जी के, उन्होंने कहा जनक जी के दूत आए हैं मिलने के लिए। और फिर मुनि वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ है इनमें, इसलिए मुनि वशिष्ठ गुरु होने से कहते हैं मुनि वशिष्ठ सुनि बेग ही बुलाए, कि हाँ जल्दी से बुलाओ दूतों को। कर प्रणाम तिन राम नियारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदे भूप कुशलाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। करि प्रणाम तिन राम निहारे। उन दूतों ने प्रणाम करके राम जी के दर्शन किए, अपने पावना को देखा उन्होंने, तो अरे आज तो राम जी, हाँ उनको ये नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बेस देख के भय निपट दुखारे, इस तरह का वल्कल वस्त्र सन्यासियों का वेश देख करके, हाँ ऐसा वेश बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो तो जनक जी की तरफ थे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, वो मन में दुखी हुए। मुनिवर ने दूतों से बातें पूछी, बताओ भाई कहो विदे भूप कुशलता, विदे भूप जनक जी की कुशलता के बारे में बताओ, कैसे सब ठीक ठाक तो है। तो देखो दूत कैसे,
दूत बड़े होशियार है, सामान्य दूत नहीं हो। सुन सकुचाई नाई मई माथा, बोली चरबर जोरे आता। बूझब राउर सादर साई, कुशल तुसो भयो गुसाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन सकुचाई नाई मई माथा। जब वशिष्ठ जी ने दूतों से विदेहराज भूप की कुशलता पूछी जनक जी की, तो उन्होंने ये बात सुन करके सुनी सकुचाई नाई मई माता, बड़े संकुचित हुए, शर्मिंदा हुए और शरीर पर अपना शीश झुका करके वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और फिर क्या बोले? बोले चर बर जोरे हाथा। बर यानी श्रेष्ठ और चर यानी सेवक, दूत, श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ के बोले, वशिष्ठ जी से बोले, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयं गुसाई। हे साई, हे स्वामी, आप हमारी कुशलता जनक जी की राउर आप खुद आदर पूर्वक पूछ रहे हैं। जब आप खुद हमारी कुशलता पूछ रहे हैं, कुशल हेतु सो भयं गुसाई, तो बस हमारी तो कुशलता का ये कारण हो ही गया कि जब आप इतने बड़े ऋषि हो और आप हमारी कुशलता का ख्याल रख रहे हो, तो फिर हमारी कुशलता तो है ही है। कुशल है तो सो भयो गोसाई, वो तो कुशलता का कारण बन गया। जनक जी कुशल है। नहीं त कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ रामा साथ, कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयो अनाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। और वो चरबर हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े विद्वान हैं, इसलिए वो फिर बाद में कहते हैं हमारी कुशलता तो इसलिए है कि आप हमें पूछ रहे हो। और वैसे देखा जाए तो नहीं त कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ। हे नाथ, हमारी कुशलता तो सबकी आपकी हमारी कौशल नाथ श्री दशरथ जी के साथ में चली गई। कौशल नाथ दशरथ जी नहीं रहे तो अब कुशलता क्या रही? ना तो कौशल नाथ के, कौशल नाथ के नहीं रहने से साथ कुशल गई नाथ। हे नाथ, उनके साथ ही हमारी कुशलता चली गई। वैसे तो गई, मिथिला अवध विशेष हैं, जग सब भयो अनाथ। सारा संसार अयोध्यापति श्री दशरथ जी के देवलोक होने से अनाथ हो गया है। सारे संसार में अब कोई धनी दौड़ी नहीं रहा है, परंतु ये तो हुआ है सो हुआ है। मिथिला और अवध ये तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। हाँ देखो, जवाब दिया दूतों ने ठाठ से, बड़ा समझदारी भरा जवाब दिया। कौशलपति गति सोनि जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जहि देखते समय विदेव, नाम सत्य यश लागन के। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और अब हुए दूत वशिष्ठ जी महाराज को कौशलपति की गति के ऐसे हो जाने से जब जनक जी को समाचार मिला, वो खबर सुना रहे हैं, क्योंकि जनक जी की कुशलता वशिष्ठ जी ने पूछी है, इसलिए उत्तर देना जरूरी है। पहले तो शोभा की और अब उत्तर दे रहे हैं। कौशलपति गति सुनि जन कोरा। हे भगवान, जनकपुर में जब कौशलपति अयोध्यानाथ श्री दशरथ जी की गति को हमने सुना, तो वे सब लोग शोक बस बोरा। सारा ही लोग, सब लोग शोक बस बोरा गए, पागल हो गए। इतना शोक हुआ कि सारे लोग शोक से पागल हो गए। जय देखते समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहु।
जय देख, जिसने भी देखा ते समय विदेव, विदेव जनक जी उस समय में जब ये खबर आई तो जनकपुरी में, उस समय में जिस किसने भी राजा जनक जी को देखा विदेव को, नाम सत्य ऐसा लागू न कहो, उनको ये नाम सत्य नहीं लगा कि विदेह नाम इनका कैसे हो गया। ये तो इतने शोक मगन हो गए, इतने चिंता में डूब गए, ये तो बच्चों की तरह से दाढ़ मार के रोने लगे। ये विदेह कहते हैं ना, ये तो कहना देह का ही भान नहीं है। तो इनको तो शौक शेर, लाभ लोभ शेर, इनसे मोह माया शेर परे होना चाहिए। परंतु हमने ये देखा कि जनक जी बच्चों की तरह दाढ़ मार के रोने लगे, उनका होश ही नहीं रहा। और इनका विदेह नाम है वो तो हमें सच्चा नहीं लगा कि ये तो सामान्य संसारी लोग की तरह रोने लगे, बुरी तरह चिल्लाए, बड़े दुखी हो गए। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सुजन कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर बनवासु, भामितिले सहि हृदय हरासु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रानी कुचाली सुनत नरपाल, नरपाल हमारी नरपाल राजा जनक जी ने रानी की जब कुचाल सुनी तो सूजन कछु जन जस मति मनि बिनु ब्याली। उस समय उनको कुछ भी नहीं सूझा। हमारे राजा कैसे व्याकुल हो गए, जैसे मणि बिनु ब्याल ही। सांप होता है, उसकी मणि खो जाती है तो कितना व्याकुल हो जाता है कि अब मैं अंधेरे में कैसे देखूंगा। और उसके बाद में जब उन्होंने ये भी सुना रानी की कुचाल को कि भरत राज रघुवर बनवासु, भरत को राज दिया है और रघुवर को वनवास दिया है। भा मिथिलेश ही हृदय हरासु, मिथिलेश हमारे राजा जनक जी के हृदय में हरास हुआ, बड़ा भारी दुख हुआ। नृप बुझे बुध सचिव समाजो, काय विचारे उचित का आजो। समझि अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नृप बुझे बुध सचिव समाजू, और नृप ने हमारे राजा हमारे जनक जी ने बुद्धिमानों को, सचिव समाज को, सबको एक साथ बिठा करके पूछा, सलाह की, क्या विचारी उचित का आज, कि आज हमारे लिए उचित क्या है। दशरथ जी देवलोक हो गए हैं। समुझी अवध असमंजस दो, समुझी अवध असमंजस दो, कि अवध को समझ करके, अवध की जो दशा है उसको समझ करके हमारे राजा जनक जी के मन में दो प्रकार का असमंजस हुआ। क्या हुआ कि चलिए कि रहिए न कह कर चुको, कि कोई ये बताओ सलाह करके कि हमें अयोध्या चलना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। कह कर चुको, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई नहीं बोला, सब एकदम गुमसुम हो गए। राजा ने पूछा कि आप बोलो भाई, अपने को वहाँ अयोध्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। हमारा पुत्र राम है और उधर सीता जी है, वनवास में है, और उधर वहाँ शोक हो गया है, वहाँ चले या नहीं चले। ऐसा विचार करके फिर किसी ने कुछ नहीं बताया। नृपहि धीर धरे दय विचारी, पठाए अवध चतुर चरचारी। भोज भरत सत्य भाव कुबाऊ, आयो बेगिन होई लखाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक जी के सब लोग समझदार थे, सचिव मंत्री वगैरह, उन्होंने कुछ हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की। उन्होंने हाँ तो इसलिए नहीं किया कि भरत जी को राज दे दिया गया है, अब राम जी वहाँ नहीं है, सीता जी नहीं है,
और पता नहीं भरत जी के मन में क्या भाव है कि भाई दुष्टता का भाव भी हो सकता है कि भाई तुम अब किस लिए यहाँ आए हो, तो हमारे से बैर भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्या पता भाई, हम तो अच्छी तरह सबको जानते नहीं इतना, तो इसलिए जाएं। तो इसलिए सभा नहीं कह रही है कि आप जाओ, और सभा ये भी नहीं कह रही है कि मत जाओ, क्योंकि यदि जाना जरूरी है तो रोक दे तो बड़ा जुल्म हो जाए, वो तो एक मौका टल जाए कि ऐसे मौके में गए नहीं। कितना मौका था दशरथ जी कि देवलोक हो गया, जनक जी पहुंचे ही नहीं, तो इस तरह से बड़ी दुविधा हो गई। परंतु राजा लोग निर्णय बड़ी समझदारी से लेते हैं, दोनों तरफ से सोच के लेते हैं। किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर जनक जी ने खुद ही निर्णय लिया। नृपहि धीर धरी हृदय विचारी, पठिए अवध चतुर चारी। नरपति कौन? नरपति जनक जी। जनक जी ने हृदय में धीरज धारण किया और 4 चतुरचर, 4 सेवक बड़े होशियार अयोध्या में भेज दिए कि जाओ भाई जाके देख के आओ, बूझी भरत सत्य भाव कुभाव, पता लगाओ कि भरत का भाव सच्चा है कुभाव है। हाँ, भाव कैसा है भरत का? भाव का भरत का यदि अच्छा है तो बात अलग है, और मान लो कुभाव है तो भी क्या पता भाई अपना वहां क्या है, इसलिए अपन नहीं चलेंगे। पहले पता लगा के आइए बेगी न हो लिखाओ, और जल्दी आना पर लखाव नहीं होना। पता नहीं चलना चाहिए कि 4 सेवक आए थे पता लगाने, इसका पता ही नहीं लगना चाहिए, एकदम गुपचुप आ जाना पता करके। 4 चर भेजे गुप्तचर। अब यहाँ बता रहे, सारी बात खोल रहे कि हमने गुप्तचर भेजे थे। अब वो गुप्त थे, उनको आज यहाँ प्रकट कर रहे हैं वशिष्ठ महाराज के सामने, राम जी के सामने। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी कर तो रामा, बूझ देखी कर तो चले चित्रकूट भरतो, 4 चले 13 सियावर, रामचंद्र जी की जय हो। कह रहे हैं वो 4 चतुर, ये वो अलग है ये अलग है, तो उनके बारे में एक खबर दे रहे हैं कि गए अवध चर भरत गति, अयोध्या में गए थे ये नौकर, और उन्होंने वो भरत की गति को देखा, बूझी देखी करतुती, और समझा उनके काम को देखा कि भरत जी राम जी के बिना बड़े व्याकुल है, राज भी नहीं कर रहे हैं। और भरत जी चले चित्रकूट, ये भरत और भरत जी तो राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए हैं। 4 चले 13 होती, और फिर वो 4 वापस जनकपुरी में आ गए। आकर के उन्होंने खबर दे दी। दूतन आय भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी, सोनी गति परिजन सचिव महीपति, बेसब सोच स्नेह विकलयति। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे वशिष्ठ जी महाराज, दूतन आए भरत की करनी, दूतन ने आकर के भरत की सारी करनी बताई। जनक समाज जथा मति बननी, के जनक समाज में आकर के जैसी आकर के जनक समाज में जैसी थी वैसी वर्णन की उन्होंने। सुने गुरु परिजन सचिव महीपति, और उन भरत जी की करने को गुरु ने सुना, वहाँ के गुरु ने, जनक जी वाले गुरु ने, परिजन ने सुना, सचिव ने सुना, और महीपति खुद जनक जी ने भी सुना। वे सब सोच स्नेह विकल आती, वो सब सोच में और स्नेह में बड़े विकल हो गए। दरिदेरा जो करी भरत बुढ़ाई, लिए सुबट साहन बोलाई, घरपुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ भव जान समारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धर धीरजु करी भरत बढ़ाई, तब सबने धीरज धारण करके भरत जी की बढ़ाई की जनकपुरी में, और कहा चलो हम भी चलते हैं। लिए सुबट साहनी बोलाई, अच्छे अच्छे वीर
लड़ाई करने में बड़े प्रवीण थे, सेनापति शाह ने उनको बुला लिया, आ जाओ भाई, घर पुर देश राखी रखवाले, आप आ जाओ, घर पे रहना, पुर पे रहना और रक्षा भी करना। यहाँ है गए रथ बहु जान समारे, और अपने लिए हाथी घोड़े ये सब यान बहुत से संवार लिए, और साथ में भी जिनको लेना था उनको भी ले लिया, रक्षक भी साथ में लिए, और समझदार रखवाले थे उनको वहां भी रख दिया, दोनों जगह व्यवस्था कर दी अपनी व्यवस्था के अनुसार। दुगारी शादी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला, बोरही आज नहाई प्रयाग, चले जमुना उत्तरानु सब लागा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दुगरी शादी चले तत्काला, ज्यादा टाइम नहीं लगाया भगवान इधर जो जनक जी ने, बस ओनली कोई मुहूर्त पे नहीं देखा खास, दुगड़िया देख लिया, दुगड़ियों खड़ा हो गया भाई कि दुगड़ियों तक ये दुगड़ी में चालो, दुगरी शादी, दुगड़िया शादी करके किए विश्रामन मगमई पाला। इतना लंबा रास्ता है जनकपुरी से चित्रकूट का, रात में कई जगह रुके नहीं राजा। भोरे आजू नहाई प्रयाग, आज सुबह प्रयाग में स्नान किया, चले जमुना उतरने सब लागा, और सब लोग यमुना के पार उतरने लगे। यमुना पार करके खबर लेन हम पठे नाथा, लोग उधर पार करे थे यमुना जी को, तब हमें यहाँ भेजा। खबर लेन हम पठे नाथा, तिन कहिया समय नायऊ माथा, सात की रात छे सात के दीने, मुनिवर तुरत विदा कर चीने। खबरी लेन हम पठे ना था, हे नाथ हमको खबर लेने के लिए भेजा है कि जाओ भाई खबर लेके आओ भगवान राम जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ और कौन है, भरत जी पहुँच गए नहीं पहुँच गए। तिन कई असमय नायऊ माता, ऐसा कह करके उन्होंने शीश नवा दिया कि अब हमने हमारी बात कह दी, अब हमें कुछ नहीं कहनी है, हम तो खबर लेने के लिए आए। तो मुनिवर ने कहा ठीक है चलो, 7 किरात 6 सातक दीने, 6 7 किरात दे दिए वहाँ के जो रहने वाले थे भील वगैरह, कि भाई इनके साथ में जाओ और इनको पहुंचा के आओ आराम से वापस जहाँ पर जनक जी हैं, कोई इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए रास्ते में जाते हुए, आते हुए तो ये आगे अकेले। मुनिवर तुरंत विदा चर कीने, और मुनिवर ने उन चरों को नौकरों को विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनो सब, हर शिव अवध समाज, राम हर शिव अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़ू, सोच विवश सुर राज सियावर, रामचंद्र जी की जय हो। सुनत जनक आगमनु सबु, जनक जी के आगमन को सबने सुना। हर शिव अवध समाज, अयोध्या के जो लोग थे बड़े खुश हो गए कि सीता जी के पिताजी राम जी के ससुर जी आए हैं। क्या बात है, वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बात 1 लाख की एक बात है, दमदार बात है। तुम्हारे समझ में अब थे कि बची आइए भाई हर्षा मैंने ये था भाई हर्षा किया, शेर ने सही बात बता दे, नियाल कर दिया। रघुनंदन ही सकुच बड़, सोच विवश सुर राज, रघुनंदन को बड़ा सोच हुआ और सुरराज इंद्र को भी बड़ा सोच हुआ। गर ग्लानि कुटिल के काई कहे के दूषण देई,
आसमानियानि मुदित नर नारी भयो बहोरी रब दिन चारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गरई गलानी कुटिल के कई और कुटिल के कई गलानी में गल रही है। काय कहे केव दूषण दे क्या तो केर किसको दोष दे। हाँ असमन हानि मुदित नर नारी और जो नर नारी थे उनके मन में क्या आया, जो अयोध्यावासी थे वो खुश बहुत हुए। क्यों वे भयो बहोरी रेब दिनचारी। हाँ अब 4 दिन और रहे। क्यों जनक जी आ गया जनक किए तो आता है कर अपन इतना दिन रेवण दिया, अब 4 दिन और रहा मौजा बन गई हमने तो भगवान दर्शन करा। हाली तो इच्छो को नहीं, हाली तो दर्शन तो करा ही करा। हाँ ऐ प्रकार गत बासर सो प्रात नहाय लाग सबको। करिम जन पूजहि नर नारी गणप गोरित पुरारी तमारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐ प्रकार गत बासर सो, क्योंकि यमुना जी के किनारे से वहाँ पे रुके थे दशरथ जी जनवा, ये अपने राजा जनक जी, तो वहीं बैठे थे। तो बड़ी दूर थी वो जगह और सेवक वापस गए। तो इस काम में ऐ प्रकार गत बासर सो, इस प्रकार सूर्य अस्त हो गया, दिन पूरा बीत गया। आया कुबे गया आया जित लाग टाइम प्रात नाय लाग सब कोई। और फिर सुबह जो लोग थे वो सुबह सुबह नहाने लगे। करी मजनो पूजई नर नारी, फिर स्नान किया सबने, फिर उन्होंने पूजा पाठ किया। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणेश भगवान को, पार्वती को, त्रिपुर महादेव और सूर्य को, नारायण की सबने पूजा की। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनवई अंचलो अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और ये अयोध्या के लोग हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, रमा रमन कौन, शिव शंकर भगवान, इनके पद में वापस और वंदना की। बिनवव अंजलि अंजल जोड़ी, ऐसे अंजलि जोड़ करके, अंजल जोड़ करके, हाथ में जल दे करके, हाथ प्रसार करके ऐसे यूं, और विनती की हे भगवान राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजना। हम तो ये चाहते हैं, आप हमें ये वरदान दो कि राजा राम हो, जानकी रानी हो, आनंद अवधि अवध रजधानी, आनंद की सीमा और अवध ये राजधानी हो भगवान की। हम तो ये चाहते हैं। शुभ सब सब फिर सहित समाजा, भरत ही राम करऊं जुब राजा। ऐ सुख सुधा सिंच सब खाऊ, देव देव जग जीवन लाऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर समाज सुबह सुबह सो फिरी सहित समाजो, और ये फिर पूरा समाज पूरी अयोध्या सुख पूर्व कैसे बसे कि भरत ही राम करे जुब राजा। और भरत जी राम जी भरत जी को युवराज बना दे, क्योंकि राजा रानी तो खुद हो जाए और युवराज भरत जी को बना दे। भरत जी भी बहुत बढ़िया है। ऐ सुख सुधा सिंच सब खाऊ, इसी तरह की अमृत की सुधा है जो उनकी भूख है उसको वो सींच रहे हैं। देव देव जग जीवन लाओ, हे भगवान हमें ये देख करके हमारे जीवन का लावा लीजिए, जीवन का लाभ दे दीजिए शंकर भगवान। हम आपसे यही मांगते हैं और हम कुछ नहीं मांगते। गोर समाज बायन सहित राजपुर हो, रामा राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध
मरिये मागु सबको सियावर रामचंद्र जी की जय। गुरु समाज भायन सहित हे भगवान, गुरु भी हमारे यही हो और अयोध्या का परिवार और भाई भी सब वही हो। राम राजूपुर हो, ये हमारा अयोध्या है, वो राम राज्य वाली अयोध्या हो जाए। अक्षत राम राजा अवध और राजा राम अक्षत हो जाए, अखंड राज्य हो जाए। मरिए मांगू सबको, और हम हमारी मौत इस तरह से मांगते हैं कि जब हमारी मौत आए तो भगवान राजा राम जी का ही राज हो, यही हम आपसे मांगते हैं। सुनिसने अमाय पुरजन बानी, निंदाई जोग बिरति मुनि ज्ञानी। ऐ विधि नित्य कर्म करि पुरि जन, रामाय करई प्रणाम पुलिकितन जय। सिया राम जय जय सिया राम जय, सिया राम जय जय सिया राम। सुनि स्नेह में पुरजन बानी, जब पूर्वजनों की ऐसी स्नेह में वाणी सुनी। निंदई जोग बिरती मुनि ज्ञानी, और वहाँ जो आसपास में मुनि रहते थे, ज्ञानी रहते थे, वे अपने आप की निंदा करने लगे कि देखो हमारे मन में इतनी प्रीति नहीं है, इन लोगों के मन में कितनी प्रीति है राम जी के प्रति। हम तो हमारे जोग में और ज्ञान में बैठे हैं और उसी के घमंड में बैठे हुए हैं, पर इनके मन में जो भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, हमारे से भी ज़्यादा है। इसलिए उनको वो बड़े लगने लगते हैं और वे खुद अपने आप को छोटा देखते हैं। ऐसे करके अपनी ही निंदा वो खुद करते हैं। ए विधि नित्य कर्म करी पूरी जन, इस तरह से हमेशा वही नित्य कर्म करते हैं नहाने धोने का, और राम ही करे प्रणाम पुलक मन, और नहा धो के स्नान करके खुश हो गए भगवान राम जी को प्रणाम कर लेते हैं। बाकी दिन आपके आराम से गुजारते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाए दर्शो निज निज अनुहारी। सावधान सबई सन्मानई, सकल सरात कृपा निदानई। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, जिस तरह से लोग हैं, कोई मान लो सेवक इस तरह का है, कोई ब्राह्मण है और कोई किसाई है। लय दर्श निज निज अनुहारी, अपने अपने अनुसार सब राम जी का दर्शन करते हैं, कोई वंचित नहीं रहता है। सावधान सबई सम्मानी, भगवान राम जी सावधान होकर के सबका सम्मान करते हैं, नाम लेके पुकारते हैं। सकल सराहत कृपा निदानी, और कृपा निदान सबकी सराहना करते हैं कि वो देखो आप अच्छे आए, मेरे यहाँ बस्ती होगी, मैं अकेला था, आपके मुझे बहुत याद आ रही थी, मैं बड़ा उदास था और आप यहाँ आगे मेरे पर बड़ा उपकार किया। इस आके करके भगवान राम जी सबकी सराहना करते हैं। लरिकाया ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अयोध्यावासी तो उनके लिए तो बात यह है कि लड़काई थे रघुवर बानी, बानियन परख, उनको तो बचपन से ही राम जी की परख है। राम जी तो उनके साथ गलियों में खेल कूद के बड़े हुए हैं। कैसे हैं वो कि पालत नीति प्रीति पहचाने, कि नीति को पालने वाले, प्रीति को पहचानने वाले। शील संकोच सिंधु रघुराव, भगवान रामचंद्र जी शील और संकोच की समुद्र है। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, उनका मुख बड़ा सुंदर है, आंखें बहुत सुंदर है और सरल बड़ा स्वभाव है। सब अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहत राम गुण गण अनुरागे, वे राम जी के गुणों को कहते हुए अनुराग में पड़ जाते हैं, बड़े प्रेम में पड़ते हैं। सब निज भाग सराहन लागे, और सारे अयोध्यावासी अपना अपना भाग्य सराहते हैं कि देखो भगवान राम जी क्यों सराहते हैं। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, हमारे समान इस संसार में पुण्य पुंज बहुत कम लोग हैं। क्यों?
जिन्हें राम जानत करी मोरे, जिनको राम जी अपना मान के जानते कि ये मेरे हैं, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेशु, राम सुनियावत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रवि कुल कमल दिनेशु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। प्रेम मगन थे समय सब, वे सब लोग प्रेम मगन थे। कब हुए? तब हुए सारे अयोध्या वासी प्रेम मगन हो गए। गुरु जी भी हो गए, भगवान राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब माताएं, सीता जी सहित, सीता जी सबसे ज्यादा प्रेम मगन कब हो गए? सुनी आवत मिथिलेश, कि अब मिथिलेश आ ही रहे, बिल्कुल पास में आ गए, दूर नहीं रहे। सहित सभा संभ्रम उठे, संभ्रम सभा सहित एकदम झटके से, कि कहीं निकट ही नहीं आ गए, पहले ही नहीं आ जाए, इस भ्रम से उठे कि भाई हमारे उठने से पहले वो आश्रम में प्रवेश कर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा कि हम देखो दशरथ जी की, जनक जी की अगवानी करने ही नहीं गए। इतने बड़े राजा है और कहीं गलती नहीं हो जाए, एकदम संभ्रम उठे। रवि कुल कमल दिनेशु, रवि कुल सूर्य कुल के कमल दिनेश सूर्य श्री भगवान रामचंद्र जी सभा सहित एकदम तुरंत फुर्ती के साथ में उठे। जनक जी को आते हुए सुनकर सब लोग प्रेम में मगन हैं। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री राम जी सभा समेत उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की, बजरंग बली की जय हो।